अब ये समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको मौके बाजार में आज कहां पर मिलेंगे, और इसकी शुरुआत करेंगे हम सोनी से। सोनी बताइए, गुड मॉर्निंग। आज के लिए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो स्टॉक में हम फोकस रखेंगे वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। लास्ट 2 डेज से हम देख रहे हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक 2500 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था। परसों उसने उसके नीचे क्लोज दिया, बट कल क्लोज उसके ऊपर ही दिया है, तो ऑप्शन चेन ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया है। प्लस हम देख रहे हैं कि एक इंट्राडे बेसिस पे भी रेंज ब्रेकआउट आया था बालकृष्ण इंडस्ट्री अबव 2460 2465 लेवल। सो यहाँ से एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में टुवर्ड्स 2600 2620 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2460 और आपका टारगेट रहेगा 2600 2620। ठीक है, सोनी की सलाह बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लेकर। स्टॉप लॉस 2460, टारगेट 2600 रुपए। सोनी जी, आज सिर्फ एक ही कॉल, एक ही शेयर, मुश्किल हो रही क्या शेयर खोजने में? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच काफी है, बट मेरे ख्याल से इंट्राडे पे जितना आपको मिल सकता है मोमेंटम आफ्टर द मार्केट ओपन्स वो बेटर है। दोनों इंडिसेस थोड़े से रेजिस्टेंस पे ही हैं। निफ्टी में अगर 22,300 के ऊपर ही निकाल पाते तो शॉर्ट कवरिंग वहां पे नजर आएगी, जो कि कल कर नहीं पाया। सो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस आउटलुक रह रहा है, बिकॉज लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एफआईज की अभी भी 30% के नीचे काफी टाइम के बाद ड्रॉप हुआ है। सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच मेंटेन कीजिए, स्टेप बाय स्टेप ही लेना बेटर है, और एक बार ओपन हो जाए उसके बाद इंट्राडे मोमेंटम कॉल्स दे सकते हैं। बट अभी के लिए एक ही जिसमें कन्विक्शन है वहीं पे हम सजेस्ट कर रहे हैं। परफेक्ट, कॉशियस होना भी चाहिए। और इसकी हम चर्चा भी कर रहे थे एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग की, इसके चलते एक शेयर आज सोनी जी की तरफ से बालकृष्ण आपके लिए है। आयुष, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आपके शेयर कौन से हैं, आप क्या लॉन्ग करेंगे, क्या कोई शॉर्ट के भी रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे यहाँ से दो बाय कॉल है। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा परसिस्टेंट पे। अगर हम परसिस्टेंट की यहाँ पे बात करें तो इसने अपने डेली चार्ट पे एक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से एक रिवर्सल दिखाया है। काफी टाइम से स्टॉक अपने वहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, स्टॉक से अपने यहाँ पे रिवर्सल ऑलरेडी दिखा चुका है। प्लस एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर दिख रहा है इसके ओवरसोल्ड जोन से, और एक क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में दिया है, क्लोजिंग उसके ऊपर रखी है। तो मुझे लगता है परसिस्टेंट को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 3650। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3400 का है। सेकंड स्टॉक मेरा भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का सोनम जी ने एक अच्छा सा रिव्यू दे ही दिया है। एक बार फिर भी इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना चाहूंगा, जो है फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इसकी डेली चार्ट में, और स्पेशली 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट यहाँ पे हमें मिला है। प्लस मल्टीपल पॉजिटिव एवरेज क्रॉसओवर्स भी है, और मंथली और वीकली चार्ट पे भी स्टॉक काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो मुझे भी लगता है ऐसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2630। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2460 का हो। आपकी तरफ से भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो गया आयुष, और परसिस्टेंट आपने और दे दिया, एक आईटी कंपनी है। और सोनी ने ऑलरेडी बीकेटी बोला है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बोला ही है, तो दो तो हो गए बीकेटी और एक हो गया परसिस्टेंट। दो मेहमानों से दो ही सौदे, बीकेटी और परसिस्टेंट। अभी तक आप इसको नोटिस कर लीजिएगा अच्छे से। किरण, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड कौन से हैं? सो हमारी तरफ से दो कॉल रहेंगे, दोनों बाई तरफ से। एक डेरिवेटिव स्पेस से है तो दूसरा कैश स्पेस से है। तो बंधन बैंक हमें काफी अच्छा लग रहा है, रीजन बीइंग के कल वहाँ पे प्राइस राइज और ओपन इंटरेस्ट राइज दोनों हुआ था, तो एक लॉन्ग बिल्डअप हम देखने को मिल रहा है। टेक्निकली भी आप देखोगे तो वहाँ पे स्टॉक अपनी 20-50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे थे, उसके ऊपर आ चुका है। इंटरडे चार्ट के हिसाब से या तो डेली चार्ट के हिसाब से एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना हुआ है। 190 का एक रेजिस्टेंस था, उसके आसपास की ही क्लोजिंग है। सो बंधन बैंक में आप ध्यान दे सकते हो, 190 के आसपास की क्लोजिंग है। ऊपर में 199 तक के टारगेट हम देख रहे हैं। 184 एज अ स्टॉप लॉस हम बंधन बैंक के अंदर मेंटेन करेंगे। दूसरा जो है वो है कैम्प्स एक्टिव है। अगर कैम्प्स का आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ स्टॉक में एज ऑफ नाउ 100 डेज मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं सेम चार्ट के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट के लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो कैंपस 250 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 265 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 240 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो बंधन बैंक एंड कैम्प्स हमारे लिए आज के दो प्रिफर्ड पिक रहेंगे। किरण ने भी आपको दे दिए बंधन बैंक और कैंपस एक्टिव, दोनों शेयर्स आप नोटिस कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। मैं जल्दी से इन सभी शेयर्स को एक बार दिखा देता हूं आपको। बीकेटी और परसिस्टेंट दोनों ही शेयर आपको दिए हैं आयुष ने। सोनी पटनायक ने दिया आपको एक शेयर, वो है बीकेटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और किरण जी ने दिया आपको बंधन बैंक और कैंपस एक्टिव। तो ये शेयर हो गया आपके 1 2 3 4
3 मेहमानों की तरफ से 4 शेयर है कुल मिला के, इन्हीं चारों शेयरों का बेनिफिट उठाइएगा। आज हमारे मेहमान ना बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, एक बार जरा विंडो में दिखाओ। कई बार ऐसा होता है कि ना आप दूसरे को देखते हो, वैसे तो जेलसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या दूसरे को देख के ऐसा लगता है कि काश मैं भी इनके जैसा ही होता। जरा दिखाओ तीनों मेहमानों को। आयुष भाई तो बिल्कुल ही चमक रहे हैं, सोनी पटनायक काफ़ी सुंदर लग रही हैं, और साथ ही किरण जी भी काफ़ी एक्टिव और काफ़ी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा आपकी लंबी आयु हो, और साथ ही आप अच्छे से वेल्थ कमाएं, हमको अपनी इंटेलिजेंस का फ़ायदा देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार ना ऐसा मौका मिलता है कि जब आपका थैंक यू मैं कर पाता हूँ, नहीं तो क्या आप कभी मिल ही नहीं पाते। आपसे और मेरी आयुष भाई से तो फ़ोन पे बात हुई, मेरे को लग रहा है 6 महीने हो गए होंगे। किरण जी से तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई फ़ोन पे, और सोनी पटनायक से भी तभी बात होती है जब मेरे को कोई डाटा का इंटेलिजेंस उनसे लेना होता है, तभी, नहीं तो बात ही नहीं हो पाती। तो ऑन एयर में आपका थैंक यू कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप टाइम निकालते हो और बहुत ही अपनी इंटेलिजेंस का हमको फ़ायदा देते हो, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो तीनों आप आज, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब कुश बोरा भी जुड़ चुके हैं। हाय कुश, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड कल जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आपका व्यू पॉजिटिव ही था इंडेक्स पे, और आज एक पॉजिटिव शुरुआत की हम तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बधाइयाँ। उसके अलावा बताइए कुश कि आज कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में रहेंगे, कहाँ पे आ रही हैं आपकी कॉल्स? Very good morning, Srishti, आपको और everyone on the panel. Thank you so much for recognizing and highlighting that. देखिए मार्केट हमें अभी भी लग रहा है कि ऊपरी लेवल दिखा सकता है, बट दिस इज द काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पे हम कहते हैं कि लिव बाय द डे। जिस तरीके का आपका मार्केट आज के दिन का मूवमेंट दिखा रहा है, बस उस हिसाब से ही आप मार्केट को रीड करें और चलते रहें। वॉलेटिलिटी अभी भी हाई है, इंडिया विक्स 20 प्लस चल रहा है, थोड़ा सा वो कंसर्न हो सकता है। बायस फॉर श्योर पॉजिटिव टर्न हुआ है। तो जिन भी व्यूअर्स ने हमारी कमेंट्री सुन के लिया हो, मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे आप बिल्कुल जो लॉन्ग पोजीशंस हैं इनको राइड करें, लेकिन साथ ही साथ अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा दें। अब अगर हम देखें कैश लेवल के हिसाब से तो 22,200 22,250 के करीब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। जो नई पोजीशन लेना चाहते हो थोड़े से डिप का वेट करें, इंट्राडे बेसिस पे हो सकता है आपको एक माइनर डिप मिले, दैट शुड बी यूटिलाइज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग लॉन्ग ऑन द इंडिसेस आज के लिए। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो स्टॉक्स है हमारे रेडार पे। पहला है HAL। हम इन इस पूरी स्पेस में एक रौनक जो है लौटते हुए देख रहे हैं। HAL बीइंग द लीडर ऑफ द पैक काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है पिछले दो सेशंस में। तो यहाँ से जो ये अपसाइड है 4275 4375 तक इस स्टॉक को लेके जा सकता है। 4075 के करीब आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कैश सेगमेंट से एक स्टॉक जो हमारे रेडार पे आ रहा है वो है KPR मिल। पिछले कुछ दिनों में 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने मूव शुरू की है। अभी भी जो अपने हाइज हैं इससे काफी दूर है, तो नियर टर्म के हिसाब से 845 865 के टारगेट रहेंगे यहाँ पे। 805 भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स हमने हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत हमारे क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किए हैं। ट्रेडिंग कॉल्स कुश की तरफ